मच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसार, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमन करता हूं कि पिछले 2 घंटे से आप इतनी धूप में अपने ये प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे, और उसके साथ साथ में आप एक ऐसे महाकुंभ में अपनी आहुति करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ऐसी एक शख्सियत ने जो बागपत की पहचान इस देश में नहीं पूरे विश्व में बनाने का काम किया, ऐसी शख्सियत हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 5 सालों में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के कार्यशैली के बारे में जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात रखी, उसमें भी मैं विशेष बात आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ी, किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी, इस जनपद बागपत की आवाज बन करके लोकसभा में इस जनपद बागपत की समस्याओं को उठाने का काम किया। हम आपको डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आपका धन्यवाद करते हैं और आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आपने इतना हौसला दिखाया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने जो कभी सुना करते थे, बहुत छोटे छोटे थे, मेरी विधानसभा क्षेत्र का आखिरी कस्बा छपरौली है। छपरौली बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध है, क्योंकि छपरौली से हमारे किसान और मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए आज से 35 साल पहले छपरौली में एक पुल की घोषणा हुई थी। उसके बीच में अनेकों सरकार बनी और इस लोकसभा का नेतृत्व करने वाले ने 3 सरकारों में मंत्री बने। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं था कि छपरौली के पुल की घोषणा हुई थी, वो पुल बनना चाहिए। अगर उसकी किसी ने चिंता की है तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने की है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उस विधानसभा क्षेत्र में रमाला कोऑपरेटिव सोसाइटी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री सबसे पहले शुरू होती है और मई के आखिरी सप्ताह तक चलती है। रकबा ज्यादा है, वहां पर पैदावार ज्यादा है और मिल की कैपेसिटी कम थी। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने किसानों की चिंता की और उस फैक्ट्री को दोहरीकरण कराने का काम किया। 329 करोड़ रुपए की राशि से शुगर फैक्ट्री को दोहरीकरण कराने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली सहारनपुर पर चलने वाले बुजुर्ग नौजवान साथी महिला यहाँ पर चलते तो एक ही बात को कहते थे कि मैं इस क्षेत्र में कुछ मिले या ना मिले, हम उस शख्स को वोट देंगे जो इस रोड का निर्माण कराएगा। आपके सामने आपके सांसद केंद्र में मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने उस रोड को रिपेयर मेंटेनेंस कराने का काम नहीं किया, उस रोड को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करा करके उसको बनवाने का काम किया। धन्यवाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। अगर आप शिक्षा की बात करें, पूरे देश में 12 केंद्रीय विद्यालय मिले थे। उस 12 केंद्रीय विद्यालय में से आप हम सब भाग्यशाली हैं। एक केंद्रीय विद्यालय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने बागपत को भी दिलाने का काम किया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र की चिंता की, रोजगार की चिंता की, व्यापारी की चिंता की, किसान और मजदूर की चिंता की। मुझे एक बात याद आती है, लोग यहाँ बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी इसलिए पैदा रखी, बेरोजगारी इसलिए यहाँ पे आगे कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होने दिया। शिक्षा इसलिए नहीं बढ़ने दी कि यहाँ की जनता जब तक अनपढ़ रहेगी, यहाँ का युवा जब तक अनपढ़ रहेगा, हमारे लिए बूथ कैप्चर करता रहेगा और आंखें बंद कर करके हमारी जय बोलता रहेगा। उस चीज को उससे बाहर निकालने के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने शिक्षा की शुरुआत की है। और पिछले 5 सालों में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने 4 बार
रोजगार मेले लगवाए, जिस 4 बार रोजगार मेले में जनपद बागपत के 7,000 युवाओं को रोजगार मिला। धन्यवाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आप इसी तरह से जनपद बागपत की सेवा करते रहे। और इस संख्या को, इस अपार शक्ति को देख करके मैं ये कह सकता हूँ, जीत तो आपकी हो चुकी है। अब तो देखना कि जीत कितनी भारी और कितनी बड़ी जीत आपकी होती है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। भाई नीरज शर्मा जी ने बोला था कि संक्षेप में बोलना। मैंने नीरज जी को कहा था या तो मुझे शुरू मत करना, और शुरू हो गया तो फिर बंद होने वाला नहीं, फिर अपनी मर्जी से बंद होऊंगा। तो मैं आपके सामने एक बात और भी याद दिला देना चाहता हूँ, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक तरफ तो परिवार को बचाने का चुनाव है, एक तरफ राष्ट्र को बनाने का चुनाव है। आप किसका फैसला करते हैं? परिवार को बचाना चाहते हैं या राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये आपके हाथ में है। एक मेरे भाई मथुरा से हार जाते हैं तो मथुरा को छोड़ के बागपत चले जाते हैं। एक हमारे नेता बागपत से हार जाते हैं, मुजफ्फरनगर चले जाते हैं, और मुजफ्फरनगर हारने के बाद कहां जाएंगे ये भी पक्का नहीं पता वो लोग कहां जाएंगे। बागपत से हारने के बाद कहां जाएंगे इस बात का भी कोई पक्का नहीं पता। अब की बार तो मायावती और मुलायम सिंह के साथ गठबंधन हो गया, अगली बार कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान से गठबंधन मांगना पड़े, पाकिस्तान जाना पड़े। ऐसे लोगों से बचना है और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को एक बार सांसद नहीं केंद्र में मंत्री बनाने के लिए आपने 11 तारीख को 100% अपना मतदान करना है। अगर हमारे परिवार में से कहीं इधर उधर रह भी जाए, वो वोटे भी बुला लेना और वो वोटे भी डलवा लेना, कहीं गलती से वोट रह ना जाए। आप सबसे युवाओं से यही निवेदन करता हूँ, पिछले 12-13 दिनों से लगातार जो आपके बीच में चुनाव प्रचार करने का मौका मिला, जितना प्यार और अपनापन आपने दिया, ये मैं आपको बार बार नमन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्यार इसी तरह से बना रहे, आपकी सेवा करना, आपका विकास कराना ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय। नमस्कार, मैं तापसी पन्नू सांड की आग फिल्म के लिए इस समय बागपत में शूट कर रही हूँ। जनपद बागपत के सब मतदाताओं को निवेदन करती हूँ कि इस साल के लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 11 अप्रैल को अपने बूथ पे जाकर जरूर वोट कास्ट करें और देश की प्रगति का हिस्सा बने। धन्यवाद। हम हैं तैयार मतदान